नमस्कार साथियों, आज राजधानी लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट जो कि गोमती नगर है और गोमती बैराज है, यहाँ पर देख सकते हैं। यह ठीक इसके ब्रिज के नीचे खड़े हैं। यहाँ पर हमारे सामने देख सकते हैं कि ब्रिज के नीचे गोमती नदी में गोताखोर लोग जो कि अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर जो घटनाएं हो जाती हैं, डेड बॉडी हो जाती है, उनको निकालने का काम करते हैं, तो उस लोगों को सुरक्षित करने का काम करते हैं। तो हमारे साथ में ये लोग मौजूद हैं। आज हम जानेंगे इनकी क्या प्रमुख समस्याएं हैं, किस तरीके से ये अपने जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। हम सीधे इन लोगों से मुलाकात करते हैं। ये मछुआरा समुदाय के जो लोग हैं, हमको सूचना प्राप्त हुई है कि मैं सतीश कुमार कश्यप, अध्यक्ष मूलवासी कश्यप निषाद गौंड जन उत्थान समिति। हमारी समिति को इन लोगों के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है कि इनके बारे में जो है यहाँ पर कोई भी सुविधा इनको उपलब्ध नहीं है और इनका एक प्रकार से शोषण किया जा रहा है। जब भी कोई घटना घटती है तो आसपास के थाने वाले इन लोगों को बुलाते हैं और बुला करके इनकी सर्विस जो है सेवाएं लेते हैं। उसके फलस्वरूप कोई भी में से किसी प्रकार का सहयोग नहीं होता, ना सहायता प्राप्त होती है, आर्थिक सहायता होती है। और जो इनका पेशा है बेचारों का मछली मारने का, उस पर भी यहाँ के जो गार्ड लोग हैं कभी कभी इन लोगों को परेशान करते हैं कि आप टिकट लीजिए, और जबकि इनको पूरे लखनऊ में मछली मारने और शिकार करने का अधिकार पिछली गवर्नमेंट के से प्राप्त है, किसी प्रकार की रोक नहीं है। उसके बावजूद भी जो इन लोगों के पेशे पर प्रतिबंध लोग कभी कभी परेशान कर किया जाता है, जिसके कारण कि अनेक समस्याएं इन लोगों को यहाँ पर रहने के भी दिक्कत आती है। ये झोपड़पट्टी डाल करके ब्रिज के नीचे रह रहे हैं और उस पर भी इनको यहाँ से हटने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि दिन भर ये रहते हैं। कम से कम रात के 7-8 बजे तक ये लोग अपना यहाँ पूरा समय देते हैं। जीविकोपार्जन के लिए ये नदी की मछली को मारते हैं, उसके बाद मार्केट में बेचते हैं। तो क्या इस पर भी रोक नहीं? रोक इस पर रोक तो नहीं है, कोई सरकारी रोक नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है जिनको जानकारी नहीं है वो लोग परेशान करते हैं। कभी कभी एक आध बार ऐसी घटनाएं हैं, इनकी मछलियां भी दोबारा इनको वापस डलवा दी गई। तो इस प्रकार से ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं वो इन लोगों के लिए बहुत ही मतलब जो है, इनके अलावा और कोई इनका साधन नहीं है। इनकी मजबूरी है, यही है इनके लिए। और हम यही शासन से, वर्तमान गवर्नमेंट से और अधिकारियों से यही हम अपेक्षा करेंगे कि इनके फ्यूचर के लिए जो भी इनके सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध कराई जाए। इनके सरकार में, वर्तमान सरकार में मत्स्य मंत्री भी तो हैं अपने निषाद समुदाय के, इतना बड़ा मंत्रालय, उनसे क्या मांग उन समस्याओं को लेकर? उनकी समस्याओं के लिए पहले भी उनकी समस्याएं उनकी जानकारी में हैं, परंतु जिस आधार पे इनका निराकरण किया जाना चाहिए कोई सुनता नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत ही कमज़ोर गरीब आदमी हैं। इनका अपना कोई एक संगठन भी नहीं है जिसके माध्यम से किसी अधिकारी से या किसी मंत्री से मिल सकें। इसलिए इनकी समस्याएं दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती ही जा रही हैं। इनको पिछली गवर्नमेंट ने एक आई कार्ड दिया था। अब वो जारी हुआ? ये पुलिस विभाग के द्वारा ही जारी किए गए थे। क्या लिखा था उसमें? अब ये तो ये लोग ही बता पाएंगे कि आई कार्ड इनके किस पर्पज़ से दिए गए थे, वो इनके कार्ड किस कारण से वापस लिए गए हैं, और या रिन्यूअल करना था, उसका वैलिडिटी समाप्त हो गई थी, जो भी रीज़न है, लेकिन वो जानकारी नहीं है। हम इनसे भी जानकारी करते हैं। जी, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि इनकी क्या प्रमुख समस्या है? देखिए, मेरा सत्यनारायण निषाद मेरा नाम है। मेरा एकलव्य गोताखोर सेना चलाते हैं। अच्छा, यानी एक सेना भी है, गोताखोर संगठन भी है। संगठन ने अपने समाज के एक सोचा कि काफ़ी हमारे समाज का शोषण हो रहा है और हमारे समाज के साथ धोखाधड़ी हो रही। काम करते हैं हमारे समाज के लोग गोताखोरों में, लेकिन वो पुलिस विभाग हो, चाहे मिलिट्री विभाग हो, और चाहे ऐसे गोताखोर हो, वो फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, लेकिन जो लाश निकालने का काम हो, जान बचाने का काम हो, वो हमारे समाज के लोग करते हैं। और जो सरकारी जो मलाई काटते हैं वो उन्होंने वो ना जल में कूद सकें, ना डुबकी लगा सकें, सिर्फ नाव पर बैठ करके फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। तो हमने ये श्रीपाल निषाद जी, इनका यूट्यूब पर काफ़ी नाम चलता है और ये बढ़िया काफ़ी हज़ारों लोगों की जान बचा चुके हैं।
तो हम सोचा कि इनसे क्यों न मिले और अपने साथ लाएं और हमारे समाज के लोगों को, जैसे अब इन लोगों को युवा पुल पर से कूद पड़ा तो ये लोग सीधे उनको जान बचाने के लिए, एक बार इनकी लड़की ये जो है बीमार थी और इलाज कराने नहीं पहुंच पाए और वो ख़त्म हो गई, लेकिन वो लाश निकाल इनके गए। तो वो इस तरह से बताइए कि इनका आई कार्ड पुलिस विभाग ने जारी किया था पिछली गवर्नमेंट में, वो आई कार्ड दोबारा क्यों नहीं अभी तक मिल पाया और इनकी समस्याओं को क्यों नहीं देखा जा रहा है? सर यही लिए हमने इन लोगों से मिलने आए हैं। अगर आई कार्ड और दोबारा इन लोगों को वो जो सूट वो होता है पहले वो जो होता है बचाव कार्य के लिए सुरक्षा और जैसे इन लोगों को स्टीमर सरकारी और सरकारी नाव और सरकारी रस्से, सरकारी जाल इन लोगों को मुहैया कराया जाए। वर्तमान सरकार में, बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मत्स्य मंत्री हैं, तो चूंकि आप मछुआरा समाज के लोग, गोताखोर लोग हैं, तो उनसे क्या मांग रखते हैं इस तरह की समस्याओं को? सर हम जो है अभी तो मांग उन लोगों को, उनका भी सोचना भी चाहिए कि हमारे समाज के लोगों को क्या चाहिए, लेकिन वो अपने रोजी रोटी में लगे हैं। वो तो आप मांग करना चाहते हैं क्या इस तरह की समस्याओं का निराकरण हो पाए? जी सर, अगर नहीं हो पाएगा तो ये ही बैराज के पुल के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और विशाल धरना करेंगे कि जो सत्ता पर जो बैठे हुए का हैं उन लोगों को आवाज़ यहीं पर आ करके हम लोगों को समाज के हमारे समाज का समाधान करने का काम करेंगे। तो अभी हमने रूबरू हुए दो ऐसे संगठन के लोग जो कि इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, गोताखोर की क्या समस्याएं हैं। तो हमारे साथ में यहाँ पर श्री पाल जी हैं जो कि यहाँ पर कई लोगों के जान बचा चुके हैं और पुलिस विभाग इन्हीं की मदद लेकिन लाशों को भी निकालने का काम करती है। तो हम सीधे रूबरू होते हैं। जी श्रीपाल जी, क्या हाल चाल? हाल चाल तो ख़राब है और सही भी है। अभी कोई कूदता फांदता तो हम लोग तो मौके पर रहते हैं, वारदात पे जीवित बचा लेते हैं, और जब नहीं मिलता है तो हम लोग को भी घर से बुलाया भी जाता है। हम लोग परेशानी से बहुत जूझते हैं, हम लोग को मिलता है 1 रुपया नहीं। कितने घंटे आप यहाँ रहते हैं? इस समय तो अब 24 घंटे, बारिश का मौसम है, अपनी नाव सुरक्षित करने के लिए 24 घंटे रुकते कहाँ के हैं मूलतः निवासी? ये बड़ी जुगौली मूल निवासी, लखनऊ गोमती नगर। तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम कर रहे हैं? हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा यही काम करते चले आ रहे हैं, और बाकी हमारे साथ के गोताखोर लोग भी हैं। कितने लोग हैं हमारे गोताखोर इस समय 29 से 43 लोग हैं। 43 लोग हैं और इनकी समस्याओं की अनदेखी हो रही है। यहाँ पर आने में असुविधा होती है क्या? यहाँ पर इस रिवर फ्रंट भी है, गोमती रिवर फ्रंट, यहाँ पर आपको कैसे क्या समस्या है? यहाँ भी समस्या होती है, अगर कोई हमारे गोता रोका जाता है? हमको तो नहीं रोके, मगर और लोग जो आते हैं हमारे साथ के गोताखोर लोग, उनको रोक लिया जाता है। यानी 43 लोग हैं तो उसमें से आपको नहीं रोका जा रहा, बाकी लोगों को रोक दिया जाता है? बीच में हमको भी रोक देते हैं कोई टाइम पे। तो आप बताइए ये जो समस्याएं हैं कब से हैं और क्या कहना चाहिए? भैया कहना यही चाहते हैं कि मतलब ऐसा है कि सावधान जो अपने जात दिल का कुछ मिलना चाहिए, ठीक। और गोताखोरी हम लोग निकालते हैं, धरते हैं, 24 घंटा यहाँ रहते हैं। फिर दूसरा बात जो है मछुआरन के घाट वाले रोकते हैं, ये कहते हैं कि टिकट कटवाओ तो जाओ, यहाँ नीचे जाओ, बस नहीं बात है। तो आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या टिकट लेके आते हैं गोताखोर? नहीं, हम तो ऐसे ही आते हैं। टिकट लेना नहीं पड़ता? अभी तक तो नहीं लिया है, टिकट कटवाओ। कुछ जाने लगे हैं ना। और कोई? जी हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ गोताखोर लोग हैं, आप लोग हैं, क्या समस्या है? हम तो कह दिया, सबको बता तो दिए, बस यही है। अच्छा, हमारी मांग जो है, हमारे जो बच्चों जो हैं हमारे, जो उनको नौकरी दी जाए। हम लोग गोताखोरी करते हैं, नौकरी दी जाए, और जो 60 साल के हो गए उनको जो पेंशन दी जाए, ये सुविधा दी जाए पूरी। और परेशानी हमारी ये है कि हमारे नदी किनारे आने पे गार्ड वाले रोकते हैं, आप टिकट लीजिए तब जाइए। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार में मत्स्य विभाग इतना बड़ा है और नदियों के किनारे मछुआरा समाज रहती है, चाहे वो जान बचाने का काम करती है, चाहे वो मछली मारने का काम करती है, ये तो उनका पुश्तैनी पेशा है। हालांकि पिछली गवर्नमेंट में इनके पुश्तैनी पेशे को भी बहाल किया था, लेकिन वर्तमान में ये ऐसी सुविधा नहीं है। और रही बात गोताखोरों की, तो इनकी कई समस्याएं हैं। यहाँ पर गोमती रिवर फ्रंट बन गया है, यहाँ आने में टिकट
की भी समस्याएं हो जाती हैं, इनको भी कह दिया जाता है कि टिकट ले लिया करिए फिर अंदर जाइए। लेकिन कुछ पुराने लोग हैं, उनसे कभी कभी छोड़ दिया जाता है, उनसे टिकट नहीं लिया जाता है। तो कई सारी अपनी जीविका के लिए मछली पालन का भी काम करते हैं और तब जाके ये अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। यहाँ 24 घंटा रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये गोताखोर यहाँ काम करते हैं। और वर्तमान गवर्नमेंट इनको तमाम सारी सुविधाएं देनी चाहिए, बोट देनी चाहिए, इनको जैकेट देना चाहिए, तमाम सारी सुविधाएं देनी चाहिए। इस तरह की बातें तमाम बजट में होती हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोमती नदी है, यहाँ पर नाव देखिए चल रही है वो सामने, और कोई भी राहत और बचाव का जैकेट कोई नहीं पहना है। और यहाँ पर मछली मारने का भी काम होता है। और यहाँ पर देखिए जाल है, बड़े बड़े ये जाल हैं, इसी जाल से मछली मारते हैं। और वो ओवर ब्रिज गोमती बैराज है और एक ये ब्रिज है, इसी के नीचे अगर कोई डूब जाता है या कहीं से लाश आ जाती है तो उसको बचाने के लिए ये लोग सीधे उस ब्रिज से कूद जाते हैं और यहाँ से भी लोग कूद कर जान बचाते हैं। और कई माध्यम हैं, लेकिन इनके लिए ना तो कोई बचाव के लिए कोई स्टीमर है, सुविधाएं जैकेट नहीं है, ना तो तमाम सारी नाव भी इनको आधुनिक मॉडर्न तमाम जो बातें होती हैं, बोट दी जानी चाहिए, सब्सिडी दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई सुविधा यहाँ नहीं है, इन लोगों का कहना है। तो वर्तमान सरकार से मांग है कि हमको हमारी समस्याओं को दूर किया जाए और यहाँ पर आने जाने में जो असुविधाएँ होती हैं उसको भी दूर किया जाए। इसके आगे अब हम नौका पर भी बैठकर बात करेंगे यहाँ के गोताखोरों से कि किस तरीके से वो नदी में नाव चलाते हैं, मछली मारते हैं और गोताखोरी करते हैं। यहाँ पर सबसे पुराने गोताखोर श्री पाल निषाद जी हैं, जो कि आप देख सकते हैं सामने नाव चला रहे हैं। जयराम भैया की जय निषाद राज। क्या उम्र है? उम्र पूछिए। हाँ, जय निषाद राज। जय निषाद राज। उम्र क्या है पूछिए। क्या उम्र है आपकी? उम्र है 45। लगते हैं ये 60 साल। बताइए कि आप कितने पीढ़ी से यहाँ पर गोताखोरी काम करते ये तो हम अपने बाप दादा से पीढ़ी से चले आ रहे हैं चलते हुए। हमारे पिताजी थे स्वर्गीय रामचंद्र निषाद, हैं? वो भी ये कार्य करते हुए चले आए। एक मिनट। हाँ, आपके पिताजी क्या नाम था? स्वर्गीय रामचंद्र निषाद। तो कब से ये कार्य कर रहे हैं? वो हमारे पिताजी और बाप दादा भी ये करते चले, वो हम भी करते चले आ रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? श्री पाल निषाद। हमने उनसे भी बातचीत किया था अभी थोड़ी देर पहले, और अब हम देखना चाहते हैं किस तरीके से नाव चला रहे हैं श्रीपाल निषाद जी, और हम इस नाव पर बैठे हुए हैं। हमको तो जरा सा डर नहीं लग रहा है, हम भी निषाद हैं, इसलिए हमको जरा सा भी डर नहीं है। और मछली मारने का काम लोग करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ गार्ड हैं, तमाम सरकारी तंत्र हैं, इनको ये भी काम करने से रोकती है। यहाँ तक कि इन लोगों का कहना है कि हमें अंदर आने के लिए पास मांगा जाता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के लिए सरकार की तरफ से पहले पास जारी हुआ था, पुलिस विभाग ने जारी किया था, वो वापस ले लिया गया है। वर्तमान सरकार से मांग कर रहे हैं कि कृपया वो पास फिर से जारी किया जाए और हमारे लिए यहाँ सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए, बोट सब्सिडी प्रदान की जाए। जो भी मछुआरा समाज के लिए, गोताखोरों के लिए योजनाएं संचालित हैं, उसे हम लोगों को मिलनी चाहिए। ये इन लोगों का वास्तविक रूप से इन लोगों का अधिकार है। और वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं, मत्स्य विभाग इतना बड़ा है, तो ये सब सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए, इनका एक हक है। तो आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।